हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, वक्त कभी कभी सहन शक्ति की ऐसी परीक्षा ले लेता है ना। वक्त कभी कभी सहन शक्ति की ऐसी परीक्षा लेता है कि धैर्य की बांध टूट जाता है। तुला राशि की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको टूटने की जरूरत नहीं है। ये 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार आप सफल हैं, शक्तिशाली हैं, आप संपन्न हैं, समृद्ध हैं, वैभवशाली हैं, आपका परिवार सुखी है, आपके लेन देन अच्छा होता दिखाई दे रहा है, प्रमोशन का योग अच्छा दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, आप बड़े दिलचस्पी लेकर के सुनिए, आपको आनंद आएगा। आपकी राशि के स्वामी की बात कर लेता हूं। सबसे पहले आपकी राशि का स्वामी कौन है? वो शुक्र है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र अगर आपकी लग्न कुंडली में खराब स्थिति में है तो आपका अच्छा घर नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है, आप अच्छे कपड़े पहनते नहीं है, आपकी लग्जरी लाइफ नहीं है, आपका सुख सुविधाएं आपसे कोसों दूर हैं, रातों की नींद गायब है, दिन का चैन गायब है, आपकी तिजोरी खाली है, आपका बैंक अकाउंट अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, आपको पत्नी का सुख नहीं है, पति का सुख नहीं है, विवाह टाइम से हो नहीं रहा है, विवाह विलंब हो रहा है, दो शादियां हो रही हैं, या फिर अनेक प्रकार की परेशानियां जो है ना हो जाएंगी। शुक्र इतना महत्वपूर्ण है। धन, लक्ष्मी, शक्ति, वैभव, समृद्धि शुक्र से ही आता है। आप समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। और ये जो शुक्र है ना, ये स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये कब से? ये 23 तारीख से। ये वीडियो आप थंबनेल में देखे होंगे कि 21 तारीख से, 21 तारीख में। और दूसरा पॉइंट है, वो भी बेहद रोचक है। ये शुक्र स्वाति नक्षत्र में। स्वाति नक्षत्र किसका है? ये राहु का नक्षत्र है। लेकिन स्वाति नक्षत्र की राशि कौन सी है? वो तुला राशि है। और वर्तमान में शुक्र कहाँ बैठे हैं? तुला राशि में बैठे हैं। यानी कि तुला राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन के साथ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठना, यानी कि स्वामी तो राहु है ना। आप अपने घर में बैठे हैं, शुक्र, जैसे कि आप ही मानकर चलिए, आप ही है शुक्र। आपकी राशि जब शुक्र है तो आप स्वयं शुक्र है ना। आप अपने घर में बैठे हैं, लेकिन डिक्टेटर कोई बैठा है ऊपर। आप असमंजस में पड़ गए ना। आप की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म। आप फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएंगे। आप क्या करें, कैसे करें, हर चीज में एक संकोच होगा। आप स्वयं में संकोच होगा, बाहर से कुछ आना हो उसमें भी पाबंदियां लगेंगी, क्योंकि राहु बैठा है। अब आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। राशि में अच्छा तो बैठा है। मैं कह रहा हूं आपसे कि 99% लोगों से आप आगे निकल जाओगे, कह रहा हूं मैं। बस एक ही काम करना है, महिलाओं का सम्मान करिए। शुक्र को ठीक करने का, शुक्र के माध्यम से अगर फल प्राप्त करना चाहते हैं, क्या है शुक्र के माध्यम से फल? सुख, समृद्धि, पैसा, लग्जरी लाइफ। अगर ये चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने पत्नी का सम्मान करिए, आपकी माँ का सम्मान करिए, बेटियों का सम्मान कीजिए, आपके कार्य क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, आपके कलीग हैं, उनका सम्मान करिए। यानी कि स्त्री जाति का सम्मान करना जिस दिन से आप शुरू कर देंगे, आपका शुक्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। वैसे भी आप शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, आपको सम्मान करना चाहिए। एक स्त्री है और स्त्री होकर स्त्री का सम्मान करिए। कई बार होता यह है कि एक संस्कृत में कहा होता है ना, ब्राह्मणः ब्राह्मणं दृष्ट्वा श्वानवत् गुरुगुरायते। एक स्त्री जो है दूसरी स्त्री को देख करके ईर्ष्या जलन से भून जाती हैं। वो आपको नहीं करना है। अगर आप स्त्री हैं तो आप भी जितना सम्मान करेंगे उतना अच्छा है। पुरुषों को तो करना ही है। बल्कि मैं यहाँ ये कहूंगा, आपको अगर समृद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस में सफलता चाहिए, इंटरव्यू आपको निकालना है, इंटरव्यू कॉल चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, कहीं से कुछ पैसा आए, नवरात्रि है सामने, दीपावली का समय आ रहा है, पैसे की जरूरत है, मेहमान आएंगे जाएंगे, पैसा खर्च होगा, डेकोरेशन करना है, नए आभूषण आएंगे, नए वस्त्र आएंगे, उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। कहाँ से आएगा पैसा? राहु बैठा है, राहु के नक्षत्र में, आप स्वाति नक्षत्र में शुक्र है, कहां से होगा? नक्षत्र के आधार पर ज्योतिष गणना के अनुसार बोल रहा हूं। ग्रह गोचर के हिसाब से तो ये जो शुक्र का यहाँ पर बन रहा है ना, ये मालव्य नामक राजयोग बन रहा है। इससे बेहतर राजयोग होता ही नहीं है।
इसमें मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, कीर्ति फैलती है, दूर-दूर तक प्रसिद्धि फैलती है। माता लक्ष्मी की कृपा होती है, ग्रह गोचर के हिसाब से। लेकिन मैं डीप में जा रहा हूँ, गहराई में, कि कहाँ क्या कमी है, उस कमी को निकाल करके आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो ये स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में है। तो आपको करना क्या है कि छोटी बच्चियाँ होती हैं, 5-7 साल तक की जो बच्चियाँ होती हैं, उन बच्चियों को शुक्रवार के दिन घर बुलाना है, कुमकुम का टीका लगाना है, अक्षत लगा देनी है, 2-3 दाने अक्षत साबुत चावल अर्थात रख देना है माथे पे, और कुछ गिफ्ट देना है, या फिर केसर डाल करके खीर बनाइए, खीर खिलाइए बच्चियों को। उनको देवी स्वरूपा मान करके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। देखिए, हमेशा आपका सुख समृद्धि आएगी, घर में पैसे आने लगेंगे, सुख समृद्धि आएगी, सब चारों तरफ आपकी कीर्ति फैलेगी, हर क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। ये स्थिति है। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने उस श्रद्धानुसार लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव आपके मन में उमड़ रहे हैं अभी फिलहाल मुझे देखते हुए, सुनते हुए, अच्छा या बुरा जो भी है वो लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। ये तो मैंने आपके शुक्र की बात की, लग्ज़री लाइफ़ की बात की भई, और ये सब चीज़ तो तब प्राप्त होगा ना, शुक्र अच्छा होगा तो चलिए ठीक है, लेकिन भाग्य में भी तो होना चाहिए ना। क्या होता है कि भाग्य कमज़ोर है, लेकिन ग्रह गोचर में जो ग्रह है, एक एक ही ग्रह के माध्यम से तो संपूर्ण आपके भविष्य का एनालिसिस नहीं किया जा सकता। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं और वो अपने-अपने अनुसार फल देते हैं। उसी का संपूर्ण फल का ही परिणाम आपका भविष्य होता है। तो आपका भाग्य कितना साथ है? चलिए, शुक्र दे रहा है लग्ज़री लाइफ़, लेकिन आपका भाग्य उतना साथ दे रहा है? तो ऐसे में मैं बोलूँगा कि हाँ जी। आपका भाग्येश बनता है बुध, और बुध बैठे हैं किसके नक्षत्र में? सूर्य के नक्षत्र में। और सूर्य कौन है? आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं। सूर्य के बिना सोर्स ऑफ इनकम हो नहीं सकता। पैसे आने के जो रास्ते होते हैं ना, हर किसी के हैं रास्ते पैसे आने के। आप अगर दुकान है आपकी, तो ग्राहक आया, वो जो ग्राहकों को वहाँ तक खींच कर लाया, वो कौन लाया? सोर्स ऑफ इनकम वाला, पैसा। नौकरी करते हैं तो नौकरी में काम करने के बाद सैलरी का रास्ता बनाया, कितनी सैलरी मिलनी है, वो तय करने वाला ग्रह कौन है? सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है सूर्य। उसी के नक्षत्र में जाकर के भाग्येश बैठा है। यानी कि भाग्येश होकर के लाभेश के नक्षत्र में बैठने का मतलब ये है, सीधा-सा ये है कि पैसा आने का रास्ता को प्रशस्त करेगा ये। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूर्य द्वादशस्थ है, केतु भी यहाँ बैठा है, और जब भाग्येश यहाँ चले जाएँगे, अगर ये कन्या राशि में नहीं होते तो निर्भाग्य योग का निर्माण कर देता। ये उच्च के हो गए हैं कन्या राशि में जाकर के, और सूर्य के नक्षत्र में जाकर के बैठ गए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्य करना है आपको सोच समझ कर विचार करके, उस आपके जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य के जो महारथी होंगे, अनुभवी होंगे, बुजुर्ग होंगे, बड़े होंगे, माता-पिता, भाई-बहन इत्यादि जो आपसे बड़े हैं और श्रेष्ठ हैं, बौद्धिक रूप से हो या फिर अनुभव के मामले में हो, उनसे सलाह लेना है, मशविरा करना है, उसके बाद जाकर के कार्य करना है। अन्यथा ये केतु जो है ना, कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको। आप अगर ये सोचे कि अरे कौन क्या, मैं मुझसे ज़्यादा बढ़कर कौन है? अगर इस प्रकार का भाव आएगा तो आपसे बढ़कर कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं शब्द बोलना नहीं चाहूँगा। अपने आप को ये मत सोचना कि मैं सब कुछ जो है ना हूँ। मशविरा करना ज़रूरी है, सलाह लेनी ज़रूरी है, बुद्धि कुशाग्र बनाना ज़रूरी है। केतु धड़ है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो बुध है, बुध जाकर के उच्च का हुआ है। थोड़ा-सा प्रयास करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, काम आपके बनेंगे, बुद्धि से काम करना है। भाग्य साथ देगा। बस सोच विचार करके करना है। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ आपको करना है, आप करिए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ। रोज़ उठिए, गणेश जी को जो है लड्डुओं का भोग लगाइए, दूर्वा चढ़ाइए, आपके लिए ठीक होगा। और कोई भी काम शुरू करना हो, श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जप करिए, मन ही मन में। बताने की बोलने की ज़रूरत नहीं है, मन ही मन में जप करते रहिए। वैसे भी आपको मन ही मन में हमेशा करना चाहिए। ये लेकिन मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। आप अगर चाहते हैं कि ज़िंदगी भर संघर्ष करते आए हैं, क्या अभी भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा ही कुछ है?
डिटेल में अगर चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए और मुझसे कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।